ओके, सो वेलकम एवरीवन। सो 32 क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको हम कल सॉल्व कर रहे थे ना, 1 प्लस cot x dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला था इस क्वेश्चन में कल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये सारे एक वैरायटी के क्वेश्चंस हैं ना। कौन कौन से? मैंने 4 वैरायटी आपको बताई थी। एक तो बताया था मैंने 1/1 प्लस माइनस साइन एक्स आ जाए, और 1/1 प्लस माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है? सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है रेशनलाइज। ठीक है, और भी तरीके हम आगे देखेंगे, लेकिन रेशनलाइज करना साइन और कॉस के लिए सबसे इजी रहता है। ठीक है, जैसे आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे वाला आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा और उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और 1/1 प्लस माइनस tan x एंड 1/1 प्लस माइनस cot x, ये 4 जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्या करना रहता है? साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहता है। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहता है। और इसमें एक 2 की ट्रिक चलती है ना। तो वो ट्रिक क्या है वो भी हम देखेंगे। इसमें 2 की एक ट्रिक होती है जो आपको यूज करना रहता है। तो इसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया पहले साइन कॉस में। तो कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस कॉट को लिख दिया cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, हाँ, तो इसको कन्वर्ट किया और ऊपर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा साइन, सबको दिख रहा होगा, नीचे एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब इसमें क्या बताया मैंने? 2 की ये इंपॉर्टेंट ट्रिक लगती है जो आपको इसमें यूज करना रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं आप? इसमें क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और नीचे वाला जो 2 है ना, उसको बाहर रखिए और ऊपर वाला 2 है उसको अंदर ले जाइए। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x इंटू dx। फिर ऊपर वाला जो साइन है उसको क्या करो, देखो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब इतना दूर दूर क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है, जो अभी डिनोमिनेटर है ना, पहले उसको मैंने यहाँ पर बना लिया, तो इसमें cos ऐड कर दिया प्लस cos x एंड माइनस cos x। ठीक है, इतना कर दिया, प्लस cos x एंड माइनस cos x। तो यहाँ से भी ये कितना आएगा? 1/2, और इसको सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट करेंगे? तो sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। तो यहाँ कट के आराम से आ जाएगा, है ना। और ऊपर लिखा है sin x माइनस cos x। यार ऑडियो ऑफ है, sin x cos x। इसको ऑडियो ऑन है। MK के नाम से कौन है? ये ऑफिस से है क्या MK के नाम से? चलो जो भी है, हाँ। तो ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका तो यहाँ से sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कट जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं नीचे sin x प्लस cos x है, इसको मैं y रखूंगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। तो ऊपर मैंने क्या किया? माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया तो कितना बचेगा? cos x माइनस sin x एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला पार्ट है 1/2, इसको तो मैंने एज इट इज इंटीग्रेट कर दिया। तो एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, और तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा।
और माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और दूसरा वाला इंटीग्रेशन है cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, मैं अगर y को sin x प्लस cos x रख देता हूँ तो यहाँ से dy अपॉन dx, ये कितना आ जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपके dy की वैल्यू पता चल जाएगी। तो dx को उधर ले गए तो dy इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन i जो था आपका कितना आ जाएगा, 1/2 x आ गया था और 1/2 इंटीग्रेशन। तो अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, तो cos x माइनस sin x इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, dy, तो ऊपर आ जाएगा dy और डिवाइडेड बाय नीचे वाले को मैंने क्या माना है, y माना है, तो ये आ जाएगा आपका x/2 माइनस 1/2 और 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y और बाहर प्लस c। तो ये आंसर है आपका इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1/2 log y की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस cos x और प्लस c। आया सबको समझ में, नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए क्या किया, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था। इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि 2 से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का पर्पस क्या है, आप ऊपर वाला 2 ऊपर ले जाइए, है ना, और साइन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए और कॉस को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। जब जब नीचे 1 प्लस कॉस हो, 1 प्लस कॉट हो, 1 माइनस कॉट हो, है ना, 1 प्लस टैन और 1 माइनस टैन, जो भी वैरायटी के क्वेश्चंस बताए थे, तो सारे क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और इससे क्या होगा, पहला पार्ट हमेशा आपका कट जाएगा और दूसरे पार्ट से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पर्पस था इसको सॉल्व करने का। लिख लीजिए इसको जल्दी से। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 32। अरे सर लिख लेने दो सर, लिख रहे। हाँ लिखो 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 लिखो। क्वेश्चन नंबर 30, 33, 34, 37 लिखो। या आप लोग अपना असली नाम लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। आगे बढ़े क्या, हो गया सर। नीचे वाला लिख लिया। यस सर, होगा। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना, मैं वन नोट में कैंसिल करता हूँ। मेरे पास है OneNote। Just a second. एक मिनट थोड़ा होल्ड करना, एक बार हमारा सिस्टम बन जाए तो स्पीड में चलेगा। हाँ अब ठीक है, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए तो नेक्स्ट था, अरे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मैं लिख देता हूँ एक बार, 32, 32, 33, 34,
36, 37, 38, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्या इसको आप कर सकते हैं 1/1 माइनस tan x dx, ठीक है। तो एक उस वैरायटी से आपके काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसको मैंने आई मान लिया। तो देखिए तो मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आपको ये सारी सेम लाइन में लिखना है। तो tan को लिख लिया मैंने sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो cos नीचे एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 बहुत काम की चीज है ना। कई सारे क्वेश्चंस में आप 2 के हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 2 ऊपर वाला अंदर ले गए, 2 cos x बन गया और यहाँ पर आ गया cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ऊपर वाले cos को क्या किया मैंने, cos और cos अलग कर लिया। तो उसमें अब cos लिखा हुआ है तो sin ऐड कर देंगे एक बार, है ना। और cos x में से sin एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और डिवीजन में कितना आ गया है cos x माइनस sin x, ठीक है। और याद रहे जो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है उसको हमेशा उसको साथ में रखें। तो यहाँ से ओपन कर दिया मैंने, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x, ठीक है। एंड प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x इंटू dx, ठीक है। तो सेकेंड वाला पार्ट तो कट गया। तो ये आ गया हाफ। अब देखिए मैंने ऊपर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लिया। तो नीचे cos x माइनस sin x है। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए। तो मैंने इसे सोच के देखा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस साइन का माइनस cos रहेगा, तो प्लस में आएगा ऊपर, है ना। तो ये ऊपर लिखा हुआ है प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। cos x प्लस sin x तो अलग कर लिया है ना 1/2 के साथ इस इंटीग्रेशन को और dx के साथ, और प्लस 1/2 के साथ दूसरा वाला इंटीग्रेशन है dx, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करके कितना आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, तो ये आपका क्या चल रहा है इंटीग्रेशन आई चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने आगे सॉल्व करने के लिए इसको डिफरेंशिएशन को तो मैंने y मान लिया। y किसे मान लिया, y इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x को y मान लिया। तो लेट y इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तो dy कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा और माइनस साइन का कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin x प्लस किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, sin x प्लस cos x और dx ऊपर आएगा और इसका माइनस में इधर ले आया तो dy। तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी, माइनस dy। तो इंटीग्रेशन i कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1/2, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1/2 और उसको इंटीग्रेट किया है तो cos x माइनस sin x। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर जो है ये आपका कितना बन जाएगा माइनस का dy, है ना। इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, माइनस dy और डिवाइडेड बाय मैंने जो उसको y माना था और 1/2 और उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा एंड प्लस c। तो माइनस 1/2 बाहर, 1/y का इंटीग्रेशन log y प्लस x/2 प्लस c। बस फाइनली हमें y की वैल्यू रखनी है। तो माइनस 1/2 log ऑफ y कितना माना है मैंने, ये माना है y cos x माइनस sin x एंड प्लस c। नोट कीजिए ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये सैंपल क्वेश्चंस है ना, इस तरह के काफी क्वेश्चंस के हम तरीके देख लेंगे, हर तरह के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम फ्यूचर में सॉल्व कर पाएंगे। नोट करिए इसको जल्दी। ये पूरा क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन जब तक मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 था ये। 34 रूट tan x अपॉन sin x प्लस cos x। x और आएगा सर ऊपर, हाँ हाँ x और लिख लो यहाँ पे x प्लस c प्लस x/2 प्लस c, है ना। x/2 आएगा, यस सर। ठीक है आगे बढ़े, लिखते जाओ पैरेलली। अभी सर रुक जाइए। हाँ लिख लो थोड़ा सा सर हाँ एक डाउट है सर इसमें। सर आपने पिछले cos x प्लस और माइनस किया sin x, अच्छा समझ में नहीं आया सर ये। देखो ये आया समझ में।
कि मैंने कैसे साइन कॉस में चेंज कर लिया। हाँ वो तो आ गया। ऊपर कॉस आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस का तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ऊपर कॉस ऑलरेडी है तो साइन को ऐड सब्ट्रैक्ट करो। पिछले वाले क्वेश्चन में साइन था ऊपर, तो मैंने कॉस को ऐड सब्ट्रैक्ट किया था। बेसिकली हमें कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन ऐसा चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप साइन और कॉस, साइन को ऐड करो, साइन को सब्ट्रैक्ट करो, एक के साथ अलग करो, दूसरे के साथ अलग करो, हमेशा एक हमेशा कट जाएगा और दूसरे वाले में आपको डिफरेंशिएशन दिख जाएगा। ट्रिक है ये, है ना, ये ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक है, समझ में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में लिख देता हूं जब तक। आई इंटीग्रेशन है रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x into cos x dx। लिख लिया, आगे बढ़े। ना लिखा हो तो बता देता हूँ। देखो, तो ये इंटीग्रेशन है आपका, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी मुझे देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो यहाँ तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है ना। रूट का tan x है, रूट का tan x लिखा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में रूट दिख रहा है तो क्या करें, उसके अंदर वाले नंबर को y मान लो, या फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि उससे भी अच्छा तरीका है कि आप उसको y स्क्वायर मान लो। तो यहां से मुझे इतना तो क्लियर आ रहा है समझ में कि हम क्या मानेंगे, y स्क्वायर मानेंगे tan x को। ठीक है, हम ये यूज करेंगे अब मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, y मान के भी कर सकते हैं, लेकिन y स्क्वायर करके हम यूज करेंगे। तो मैंने अंदर के tan को y स्क्वायर मान लिया। तो अगर मैंने y स्क्वायर माना है तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिखना चाहिए, है ना, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ऊपर दिखना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है सच। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किया इसका तो 2y आ जाएगा, चेन रूल में y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। राहुल है क्या, tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अब मुझे ऊपर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो sec स्क्वायर कैसे बनाए, पहले आपको बनाना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, sec स्क्वायर बनाने का सबसे सिंपल तरीका, मैंने sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि भाई अपनी मन मर्जी से आप कुछ भी चेंज कर दो, तो sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करा था 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कैसे होगा सर, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ना, फिर sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 2 tan x लगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan 2 x। tan x वाला tan अंडर रूट tan x से हट जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी वही बन रहा है। हाँ, वो भी सही तरीका है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मुझे sec स्क्वायर चाहिए था, तो sec स्क्वायर से मैंने ऊपर, तो इसको मैं भी नहीं छूऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो रूट tan x मैंने रखा और ऊपर का sec स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, तो रूट का tan x है tan x और ऊपर का sec स्क्वायर x एज इट इज। नीचे मैंने थोड़ा सॉल्व किया। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं tan x को y स्क्वायर रखना होता, tan x को y स्क्वायर रख रहा हूँ, तो हर जगह मुझे tan x ही दिखे ताकि मैं उसको y स्क्वायर रख पाऊँ। तो देखो इसको सॉल्व किया मैंने, तो sin x इंटू cos x और sec स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। एक cos से एक cos कट गया। देखो नीचे sin अपॉन cos, नीचे भी मुझे क्या दिख रहा है, क्या मुझे tan x दिख गया नीचे, रूट tan x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x। बस कहानी खत्म, मुझे एक tan x दिख रहा है और sec स्क्वायर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। ये बताइए इससे कितने बार कट जाएगा, रूट 10। हाँ, तो ये सबको पता होगा कि नीचे रूट tan x आ जाएगा और ऊपर sec स्क्वायर x लिखा हुआ है। उससे भी करोगे प्रशांत तो सेम आएगा। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से sec स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2y dy। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 अपॉन, तो रूट के अंदर tan x को रख दिया मैंने y स्क्वायर, तो tan x की वैल्यू y स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, tan x is equals to y स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx की जगह लिख देंगे 2y dy। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 अपॉन, उसका रूट हटेगा इसके साथ, तो ये y आ जाएगा इंटू 2y और dy। तो y से y कट गया,
2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर dy बचा, और अकेले y का इंटीग्रेशन कितना होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो 2y प्लस c, 2 टाइम्स y की वैल्यू रख दी। तो अगर देखो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू अगर tan x थी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट tan x एंड प्लस c। तो ये आंसर है ना। आप चेक कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटीग्रेशन I is equals to 1 plus log x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। बड़े आगे हो गए। आगे बढ़े, देखिए बता देना अगर नहीं हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो अब इसमें देखा मैंने कि 1/x दिख रहा है ना, तो ऊपर सीधे सीधे ये है और इसका डिफरेंशिएशन इसके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर एंड 1/x इंटू dx। ठीक है, मैंने मान लिया, लेट y माना, चलो अभी t मान के कर लेते हैं। कई बार t मान के भी किया, दोनों ही सही तरीके। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dt/dx। 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया। वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x, और dx इधर चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो अब इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन i कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह मैंने y रख दिया और उसका होल स्क्वायर है, 1/x dx की जगह मैंने, अच्छा y ने t माना ना इसमें, तो t स्क्वायर हो गया एंड dt हो गया। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दी कितनी है, 1 प्लस लॉग x इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। देखिए आया सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 35 शायद पूछा नहीं था 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नहीं था, 36, 37, 38। क्वेश्चन नंबर 36 लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस log x इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x एंड dx। ठीक है, लिख लिया पुराना क्वेश्चन। तो देखिए इंटीग्रेशन I मुझे सॉल्व करना है, x प्लस 1 x प्लस लॉग x। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि log x जैसा कुछ है और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन x नीचे दिया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मैं रख पाऊं, है ना, y की वैल्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे सोचा, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि x प्लस लॉग एक्स को y रख के देखता हूँ मैं क्या आता है ना, अभी ट्राई कर रहे हैं रफ में। तो इसको डिफरेंशिएट किया dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और log x का 1/x आ गया। अच्छा x, ये तो 1 प्लस 1/x आ रहा है, कहीं पर है क्या, हाँ देखो ये लिखा हुआ है। आप इसमें x को अलग अलग करेंगे तो x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 1/x आ जाएगा, तो साथ में दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 1/x dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dy आ गई। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है तो आप फंक्शंस को उठा के y रखना चालू करके डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। तो x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर साइड में कर लिया और x प्लस 1/x dx इसको अलग कर लिया। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस x को अलग अलग कर लिया तो x/x 1 हो जाएगा एंड 1/x dx। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, देखिए देखिए इसको मैंने क्या मान लिया था, y मान लिया था, तो इसकी जगह y लिख दिया और इसका होल स्क्वायर है
और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से डी वाई, बस कहानी खत्म। वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, वाई की वैल्यू रख दी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो ये आपके इंटीग्रेशन आई की वैल्यू है, लिख लीजिए। इसको रेक्टेंगल करने की आदत डाल लें, है ना, ये बहुत अच्छी आदत है। जब भी आप फाइनल आंसर लिखते हो उसको रेक्टेंगल कर दें, ताकि एग्जामिनर जब आप चेक कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर चाहता है कि उसकी आंखों के सामने डायरेक्ट आंसर आ जाए, है ना। अगर आंसर गलत आया तब वो कैलकुलेशन चेक करता है, और आंसर सही आया और तो भी वो कैलकुलेशन चेक करता है। लेकिन ये उनकी साइकोलॉजी होती है कि डायरेक्ट वो सॉल्यूशन नहीं चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर गलत है तो उसके मन में आता है तो पूरा काट देता है, फालतू में क्यों सॉल्यूशन देखने जाए, आंसर ही गलत है, मतलब सही गलत किया होगा उसने, है ना। आंसर सही है ना, तब वो आपका कैलकुलेशन चेक करता है। तो सबसे पहले आंसर पर नजर आती है, आंसर ढूंढता है। अगर उसको इजीली आंसर दिख जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है थोड़ा। तो इसको आप रेक्टेंगल करने की आदत डाल लें। 36 हो गया, लिख लिए सबने, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन हाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कोई बाहर घूम रहा है क्या? दीपक, चौराहे पे खड़े हो क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? वही माइक ऑन करके देखो सर, लॉकडाउन खुल गया। आई की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रेशन करना है आपको, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है। एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर 8 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है। लिख लिया पुराना क्वेश्चन? कोई लिख तो नहीं रहा है? बता देना, नीचे कर दूंगा। देखिए अब इसमें देखा मैंने कि किसको y रखेंगे। अच्छा, कोई कल के मेथड से बता सकता है कि इसमें किसको y रखेंगे बिना कुछ सोचे समझे? कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर वो आपको याद है तो आप इसको तुरंत कर सकते हो। बताइए किसको y रखेंगे, किसको याद आ रहा है? किसको y रखना चाहिए? tan इनवर्स x पावर 4। हाँ, tan इनवर्स x पावर 4। क्यों? 10, इसको क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सर उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा है और वो एक्स तो क्यूब चेन रूल से वो भी कट जाएगा एक्स क्यूब। हाँ वो तो लिखा है, वो तो मुझे भी दिख गया। कल मैंने कोई ट्रिक बताया था आपको, जिससे भी आप गेस कर सकते हो कि मुझे इसी को रखना, भले ये बाकी पार्ट्स मुझे ना दिखे। लीनियर है सर, लीनियर नहीं है। हाँ, मैंने बताया था कि साइन के अंदर भाई लीनियर ही दिखना चाहिए, तभी मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा, है ना। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके अंदर लीनियर ही दिखना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि साइन के अंदर ये सब फालतू की चीजें हैं, है ना। तो जो भी आया है साइन के अंदर मैं उसको y रखूंगा। आया समझ में? तो भले ही आपको ना दिखे कि इसका डिफरेंशिएशन इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको tan इनवर्स x पावर 4 को ही y रखना है, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएट कर दिए dy अपॉन dx। तो छवि आपको क्लास में बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 upon 1 plus x square। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरा का पूरा x है ना, इस पूरे के पूरे x का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर चेन रूल में क्योंकि x की जगह x पावर 4 आया तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब, ठीक है। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन था, यहाँ से मैंने ये देखा, ये सारे फंक्शन एक साथ लाने की कोशिश की मैंने, x क्यूब ऊपर और 1 प्लस x पावर 8 नीचे, तो मैंने साइन वाला टर्म अलग कर लिया, साइन ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 अलग है ये, ठीक है, एंड x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8 इंटू dx, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन i देखिए कितना आ जाएगा, तो ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है साइन, और अंदर मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है, और x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8 इंटू dx। अच्छा, इसकी वैल्यू तो अभी निकाली नहीं, यहाँ से देखिए dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे?
एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डी वाई अपॉन 3, तो यहाँ पर रख दिया डी वाई अपॉन 3, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस वाई है ना 1/3 बाहर माइनस कॉस वाई होता है, एंड बाकी जो बचा है 1 प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो माइनस कॉस ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x पावर 4 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। देखिए जहां तक नहीं आया समझ में पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एनसीईआरटी इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी में ही आपको सफिशिएंटली अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। तो पहले प्रायोरिटी है आपकी कि एनसीईआरटी सॉल्व कर लें इंटीग्रेशन का, है ना। उसकी एक्सरसाइजेस लग रही हैं, आगे बढ़ते जाइए। 38 लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, आई है 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x इंटू log 10 बेस e डिवाइडेड बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x इंटू dx। लिख लिया ऊपर वाला क्वेश्चन, आगे बढ़े। हो गया, देखिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 क्वेश्चन। तो अब इसमें बहुत थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो ऊपर जो लिखा हुआ है हो ना हो ये किसी का डिफरेंशिएशन होगा, और किसका डिफरेंशिएशन हो जो नीचे, तो मैंने मान लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू x पावर 10 प्लस 10 पावर x। तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक एक करके डिफरेंशिएट करना चालू कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, x पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x पावर 9 और log पावर 10 पावर x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा a पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और मैंने आपको बताया था याद हो कि बेस कितना रहता है इसका e रहता है। तो देखो एज इट इज आपको ऊपर दिख गया, तो यहाँ से 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log ऑफ 10 बेस e और मल्टीप्लाइड बाय dx की वैल्यू मुझे चाहिए, और वो मिल गई मुझे dy। तो उसमें ऊपर का पूरा dy हो गया और नीचे y हो गया। इसका डिफरेंशिएशन log y प्लस c, log y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू है x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ये आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक, तो पहली एक्सरसाइज आप, सेकंड एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर ली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अभी जो डीपीपी मैंने दिया था आपको वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी अब क्या करना है आपको 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लें अच्छे से। 39 तो नहीं पूछा था ना किसी ने, 39 भी है क्या? 39 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो डीपीपी आप लोगों ने लगाया होगा, है ना, कल पूछा भी था मैंने, काफी लोगों ने लगाया है। तो देखो उसके सॉल्यूशंस जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। लोग लिख लिया ना, आगे बढ़े। देखिए तो ये है आपका जो मैंने डीपीपी दिया था, जिसमें आपके कौन कौन से चैप्टर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एक और डीपीपी आपको आज या कल में मिल जाएगा ना, एक वीक में 2 डीपीपी आप सॉल्व करेंगे अगर, तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो सबके पास क्वेश्चंस हैं, है ना, और जो उन्होंने सॉल्यूशन किए हैं वो भी आपके पास हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सबके पास है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि r दिया था a, a क्यूब करके, ठीक है, और जहां पर a है आपका प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, और लेस देन 53, तो ये एक इस तरह से रिलेशन है,
तो रेंज ऑफ आर निकालनी है ना, आर की रेंज निकालनी है, ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 53 इज अ प्राइम नंबर लेस देन 53, फाइंड द रेंज ऑफ आर, ठीक है। ए इज अ प्राइम नंबर, अच्छा लेस देन 53 नहीं, लेस देन 5 है, लेस देन 5 दिया हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, रिलेशन आर बना दिया। देखिए प्राइम नंबर लेस देन 5, क्या क्या होते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए आयुषी, 5 से कम क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बताइए, आ रही है। बताइए क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं? 2 and 3। हाँ 2 and 3 हो गया। आवाज आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है आयुषी? चलो ठीक, तो 2 and 3 है ना। 5 से कम प्राइम नंबर क्या है? 2 and 3। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, जब आप a की वैल्यू 2 रखोगे, है ना, a की वैल्यू 2 रखोगे तो a का क्यूब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 रख दिया। और फिर जब आप a की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो 11th टाइप क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 8 and 27। हाँ 8,27 इस तरह से सेट के फॉर्म में लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन था f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4/5। तो f इनवर्स बताना है इसका। तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है? इनवर्स मैंने आपको बताया था, इसको y के बराबर कर दीजिए, 3x माइनस 4/5, और इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3x कितना आ जाएगा, 5y प्लस 4। तो x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4/3। फिर क्या करते हैं, इसमें x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, आपको मैंने क्लास में बताया था। तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4/3, तो यही आपका इनवर्स हो जाता है ना। और इसको ऐसे लिख देते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4/3। चेक कीजिए अपने आंसर्स, ठीक है, चेक कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिएगा कि कितने सही है कितने गलत हैं, है ना, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ कितना पुराना रिवाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f एंड g, तो f एंड g ये दो फंक्शंस है, कैसे हैं, R to R है, मतलब इसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है, ठीक है। टू फंक्शंस डिफाइंड एज, और ये फंक्शंस ऐसे डिफाइंड है, gx इज इक्वल्स टू mod x प्लस x है, एंड fx इज इक्वल्स टू अच्छा एक मिनट, mod x माइनस x है gx, और बाद पहले दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू mod x माइनस x। तो पूछा है किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए। तो आपसे GOF और FOG पूछा हुआ है, ठीक है, तो GOF निकाल लेते हैं। तो ये बताया था मैंने, GOF का मतलब क्या है, G ऑफ fx, तो G के अंदर क्या आएगा, fx आएगा, तो G के अंदर, हाँ तो क्या होगा बताइए, किसका, किसी का आंसर आया है, GOF कितना आया, आकृति सलोनी आप लोगों ने सॉल्व किया है, कितना आया GOF? सर x। x है GOF, ठीक है, सही है क्या, लग नो सर, कितना है, mod of modulus x plus x। अच्छा देखते हैं, देखिए पहले मैंने इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लिया, ठीक है, g ऑफ x mod x माइनस x दिया हुआ है, तो पहले मॉड ओपन किया, x पॉजिटिव है तो पहला कैसे खुल जाएगा, प्लस x के साथ खुल जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो mod x कैसे खुलता है, माइनस x के साथ खुल जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा अगर x पॉजिटिव है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा अगर x नेगेटिव।
ये GOF आ गया, और FX, GOF नहीं आया, FX आया, ये दूसरा वाला प्लस है। तो मॉड x प्लस x ये कैसे ओपन होगा? अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये कैसे खुल जाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। और अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x अगर x पॉजिटिव है और 0 अगर x नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है GOF, तो G के अंदर fx, G के अंदर fx रखना है। तो ये तो लेंदी क्वेश्चन है, G के अंदर fx रखना है। तो इसको निकालने के लिए दो केसेस बना लिए मैंने, x पॉजिटिव और x नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है देखिए, तो fx कितना हो जाएगा? fx यहाँ से दिख रहा है मुझे, fx ये है। अगर x पॉजिटिव है तो fx 2x है ना, fx 2x है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने g of 2x। ठीक है, x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, तो g of 2x कितना हो जाएगा? x पॉजिटिव दिया है तो 2x भी पॉजिटिव होगा, और अगर 2x पॉजिटिव है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो x पॉजिटिव के लिए 0 आ गया, और x नेगेटिव के लिए तो 0 है ही, तो ओवरऑल कितना आ गया? 0 आ गया। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। GOF, FOG देखते हैं, इस तरह से निकालना है आपको ना। FOG मतलब f के अंदर मैंने GX रख दिया, तो f के अंदर GX रखा तो देखिए जब x पॉजिटिव है और x नेगेटिव, ये दोनों केसेस बन जाएंगे। तो f ऑफ, जब x पॉजिटिव है तो g कितना होगा? ऊपर से लिखा हुआ है, जब x पॉजिटिव है तो g 0 है। ठीक है, और जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो g कैसा है? -2x, तो यहाँ से आ जाएगा -2x। तो इसमें देखिए इक्वल का साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व किया अभी मैंने, ये कितना हो जाएगा? देखो जब x पॉजिटिव है तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? जब x 0 है, x 0 है तो यहाँ से देखिए ये है fx, तो जब x 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। हाँ, तो यहाँ पर सॉल्व होके 0 आ जाएगा। और जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो -2x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो fx को अगर पॉजिटिव मिल रहा है, fx को अगर पॉजिटिव मिल रहा है, क्या है? fx को अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो कितना आता है? 2x आता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस का ये FOG GOF निकाल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 2013-14 में ऐसे कुछ आया है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर GX ऐसा है और FX ऐसा है, ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया? मॉड ओपन किया। तो मॉड कैसे ओपन करते हैं? अगर x पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाता है? प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ खुल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से आपने पूरे मॉड को ओपन कर लिया, हो गया आपका, फाइनल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे GOF निकालना है। तो GOF निकालने के लिए क्या होता है? G of fx होता है। तो अब fx की वैल्यू क्या रखे भाई, है ना, दो वैल्यूज हैं, तो मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लिया कि एक बार x पॉजिटिव मान लिया, एक बार x नेगेटिव मान लिया। जब x मैंने पॉजिटिव माना है तो ये नीचे वाली डेफिनेशन से देखिए, जब x पॉजिटिव है तो fx कितना है? 2x है, तो fx की जगह मैंने 2x रख दिया। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो fx कितना है? 0 है ना। अच्छा, तो यहाँ पर 0 रखना है, 0 रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व किया है। तो जब x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो 2x भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो g के अंदर अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर देखिए, जब g के अंदर पॉजिटिव है तो आंसर कितना आता है? 0, तो ऊपर 0 आ गया। और जब x नेगेटिव है तो x नेगेटिव तो मतलब यहाँ तो g of 0 दिख रहा है, तो 0 रखने पर तो देखो यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो g of 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इक्वल का साइन आप कहीं पे भी लगा लो, है ना, दोनों जगह से ही 0 आएगा। यहाँ पर भी लगा लो तो दोनों जगह से 0 आएगा। इसी तरह से f of g निकाल लिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे टाइम हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना। चलो ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से हम कल सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अभी आपका जो होमवर्क है, क्या है होमवर्क? आप लगा लें एक्सरसाइज 7.3, ये डिस्कस करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप इट हियर।
Thank you, sir.